गणित प्रकाशन पार्ट 1 के प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 9 ऑन पेज नंबर 169। ये एग्जाम्पल नंबर 9 है और ऐसा ही कुछ एक क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको दिया गया है पेज नंबर 71 पे। देखते हैं क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम है या फिर इनमें कुछ अलग है, और अलग चीज है तो क्या अलग चीज है। दोनों में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, आपने ध्यान दिया या नहीं? अगर नहीं दिया है ध्यान तो ये वीडियो आपके लिए ही है, तो इसे बिना स्किप करे देखिए, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो इस बुक के पार्ट 2 में, जहां प्रोपोर्शनल रीजनिंग पार्ट 2 दिया है आपको, वो क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पेज 165 पे एग्जाम्पल नंबर 9। अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 150 मिनट्स इफ इट कंटिन्यूज एट द सेम स्पीड व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 आवर्स। कार की हमें इनिशियल डिस्टेंस बताई है कि कार 90 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, टाइम उसको 150 मिनट लगता है। सेकेंड कंडीशन में उन्होंने हमें बताया है कि 4 आवर्स तक अगर वो चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट वेरिएशन का या डायरेक्ट प्रपोर्शन का। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है? जब एक क्वांटिटी बढ़े और दूसरी क्वांटिटी भी उसके साथ बढ़े। प्रपोर्शन आप पढ़ चुके हो, जब दो रेशोज इक्वल होते हैं तो वो प्रपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं एक तरफ डिस्टेंस की हेडिंग बनाऊं और एक तरफ टाइम की हेडिंग बनाऊं, तो पहले डिस्टेंस कवर हुआ 90 किलोमीटर और टाइम लिया गया 150 मिनट्स, ठीक है। दूसरे केस में डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है कितना कवर किया गया, टाइम लगा 4 आवर्स। सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं। 4 आवर्स को कन्वर्ट कर लीजिए मिनट में। 4 इंटू 60 करोगे, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 4 इंटू 60 करके लिख देंगे 240 मिनट्स। अब देखिए, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते हो तो टाइम भी बढ़ेगा, या टाइम बढ़ा रहे हो तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस एंड टाइम बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। जैसे आप सपोजिंगली अपने स्कूटी पे, बाइक पे या अपने कार में ड्राइव के लिए निकलते हो, आपने टाइम डिसाइड किया था 15 मिनट घूमेंगे, उसके बाद हम घर आ जाएंगे। 15 किलोमीटर में मान लेते हैं आपने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है, पर आपका मन और कर रहा है घूमने का। अब आप 3-4 किलोमीटर के लिए निकल गए तो टाइम भी तो ज्यादा लगेगा। यानी अगर आप ज्यादा टाइम चलोगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, या ज्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करना है तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करना है इसे? बिल्कुल ईजी है। देखिए दोनों चीजों को आप प्रपोर्शन में रख लीजिए। 90/x इज इक्वल टू 150/240, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 240 इंटू 90 इज इक्वल टू 150x, एंड देन 240 इंटू 90 अपॉन 150 इज इक्वल टू x। पहले मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत पड़िए, कैंसिल हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, 48 इंटू 3 कर दीजिए, 144 किलोमीटर x आ जाएगा। यानी 240 मिनट्स में या 4 आवर्स में वो 144 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ये होता है डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 171 पे दिए हुए एग्जाम्पल की। अब देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं। पुनीत फादर वेंट फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर इन 2 आवर्स बाय राइडिंग हिज मोटरसाइकिल एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। If he drives at 75 किलोमीटर पर आवर, how long will it take him to reach to कानपुर? अब की बार उन्होंने आपको स्पीड एंड टाइम का रेशो दिया है। तो देखिए, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी, 2 घंटे लगे। अगर स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर होगी तो कितने घंटे लगेंगे? यहाँ स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, क्योंकि स्पीड एंड टाइम ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना होता है तो इस तरह से लिखते हैं। इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लेते हैं आज सुबह आप लेट उठे हो, ठीक है। वैसे नॉर्मली स्कूल जाने के लिए आपको 30 मिनट्स लगते हैं, पर आज आपके पास केवल 20 मिनट्स बचे हैं और स्कूल आपको पहुंचना है। तो टाइम देखिए, नॉर्मली 30 मिनट्स आपको लग रहे हैं, आप एक अपनी प्रॉपर स्पीड पे चल रहे हो। आज आपको 20 मिनट्स में पहुंचना है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम कम है तो आपको स्पीड बढ़ानी होगी। आप जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाते हो उसकी स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, तब आप इस कम टाइम स्पैन में सही समय पर स्कूल पहुंच पाओगे। तो देखिए, जब टाइम कम था आपने अपनी स्पीड बढ़ाई, जब टाइम ज्यादा था आप कम स्पीड पे चल रहे थे, चल जाता था वहां आपका काम। तो यहाँ स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, इसका आपका फॉर्मूला भी होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका लिए मतलब है कि स्पीड और डिस्टेंस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और स्पीड और टाइम दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो पहला हमने क्वेश्चन किया वो था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, और ये जो क्वेश्चन है ये है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन का। तो इनवर्स प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आप एक हेडिंग बनाएंगे स्पीड और एक हेडिंग आप बनाएंगे टाइम। तो स्पीड पहले थी 50 किलोमीटर्स पर आवर और टाइम लगा था उन्हें 2 आवर्स, और यहाँ पर हमें स्पीड पता है 75 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ स्पीड देखिए बढ़ रही है पर यहाँ टाइम कम हो जाएगा, ये टाइम कम है ये टाइम ज्यादा है, इसलिए ये है इनवर्स वेरिएशन या इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, ये वाले रेशो को तो एज इट इज ले लीजिए, इस रेशो को रेसिप्रोकेट कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। इनवर्स में यही करना होता है, एक साइड का, दोनों तरफ का नहीं। अगर आप दोनों तरफ का कर रहे हो तो बात फिर वही डायरेक्ट में चली जाएगी। एक डायरेक्शन का, एक तरफ का आप रेशो रेसिप्रोकल कर दीजिए। अब देखिए 50 इंटू 2 अपॉन 75 इज इक्वल टू x। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4/3 आवर्स का टाइम लगेगा, या इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 1 होल अपॉन 3 आवर्स। आप चाहें तो इसे मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि कितने मिनट्स लगेंगे, दैट विल बी योर आंसर। 1 होल अपॉन 3, ये इतने आवर्स लगेंगे। और देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी सही हो गया, क्योंकि अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हो तो आपको टाइम कम लगेगा। तो ये हुआ आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन समझ में आया। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए कि आप प्रोपोर्शनल रीजनिंग 2 जो बुक पार्ट 2 है आपकी, उसमें जो चैप्टर है प्रोपोर्शनल रीजनिंग 2, बहुत आराम से कर लोगे। और साथ ही साथ इस बुक के भी कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन पे डिपेंड कर रहे हैं, वो भी आप आराम से कर लोगे। बस एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना कि स्पीड और टाइम होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्पीड और डिस्टेंस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस और टाइम होगा तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस आपने। जहां टाइम और स्पीड आ गया वहां इनवर्स प्रोपोर्शन जरूर होगा। और इसके अलावा एक मैन एंड आवर का होता है कि एक मैन इतने टाइम में काम करता है और 2 मैन इतने टाइम में करेंगे, वहां भी इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। क्योंकि देखिए, अगर एक आदमी काम करेगा तो ज्यादा समय लगाएगा, 2 आदमी काम करेंगे तो कम समय लगाएगा, है ना। तो वहाँ नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते जाएंगे तो टाइम कम होता जाएगा, वहां भी इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। उस बात का भी ध्यान रखिएगा। चलिए, ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छे से समझ में आया, आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। कोई डाउट अगर आपका अभी भी रह गया कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, उसको भी सॉल्व करेंगे। कोई क्वेश्चन डाउट में है वो लिख दीजिएगा, उसे भी सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी लिख के बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।